हेलो दोस्तों, मैथ्स विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर सेकंड बहुपद, जो हमारा रनिंग में है, चलता आ रहा है। इससे पहले भी हमने इसकी वीडियो देखी है। देखिए, इसकी एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन 7वां। ये जो एक्सरसाइज है वो नई बुक्स में 2.4 दे रखी है, पुरानी बुक्स में ये एक्सरसाइज 2.5 है। हम आज 7वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। वहां आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की जो भी वीडियो है वो देखने को मिलेगी। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन 7 से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त सर्व समीकरण, 7वें का पहला। तो पहला, सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान याद कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है ना। अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 और 3 लगा दो, क्योंकि अंदर वाले को लिखा है, बाहर का तो ऐसे कैसे ही रहेगा। देखिए, कौन सा वाला सूत्र लगेगा, माइनस चिन्ह है बीच में और घात 3 है। x माइनस वाई की घात 3, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy x माइनस वाई। देखिए, इस x की जगह क्या है, 100 और y की जगह 1। तो जहां जहां x है वहां 100 लिखेंगे और y की जगह 1 लिखेंगे। बराबर से देखते हैं, x की जगह 100 लिखना है, y की जगह 1 लिखना है। 3, x की जगह 100, y की जगह 1 और यहाँ 100 माइनस 1। 100 की घात 3 है, यानी 100 गुणा 100 गुणा 100 करना है। देखिए कैसे होएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 2 4 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आ गए। ये 100 वाली संख्याओं को, जीरो वाली संख्याओं को गुणा करने का तरीका है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, तो टोटल जीरो कितनी हो गई, 6। तो 6 जीरो लगा देंगे 1 के आगे, माइनस 1 की घात 3, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 माइनस 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, 100 माइनस 1, 100 में से 1 कम करेंगे तो 99 आ गए। देखिए, ये हो गया, माइनस 1 गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो इनको बाद में लगा देंगे, आप 3 से गुणा कीजिए। 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 3 नाम 27 हासिल, 2 3 नाम 27 और 2 28 29, और अभी 2 जीरो और लगानी है, लगा दी, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इधर देखिए, 3 4 5 6 ये लिख दिया माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस है ना। तो एक जैसी चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती है। देखिए, इसको और इसको जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे, तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 7 जीरो, पूरा एक जैसे ही आएगा, जीरो और एक जुड़ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे, तो घटाएंगे कैसे, 2 3 4 5 6 और 1 0 7 9 और 2, ये हमें घटाना है। जीरो में से 1 नहीं जाएगा, इधर से 1 लिया, 10 हो गए, 10 में से 1 गया तो 9, फिर यहाँ बचा 9, यहाँ 9, 9 में से 7 गए तो 2, फिर 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 2 गए तो 7 और ये 9। देखो अब कैसे हुआ, कई बच्चों को ये नहीं आता है कि कैसे 9 9 9 कर दिए, है ना। तो आप समझ लीजिए इसको, है ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मैम ने 9 9 9 कैसे कर दिए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये तो हमारी संख्या है, और हमें घटाना है 2 9 7 0 1। देखिए लास्ट में क्या है, 10, 10 में से मैंने 1 इसको दे दिया, तो यहाँ बच गए 9 और ये हो गया 10। ठीक है, फिर इस 10 में से भी मैंने 1 इसको दे दिया, ये हो गया 10 और ये क्या बच गया 9। फिर देखिए इस 10 में से 1 मैंने इसको दे दिया, ये हो गया 10 और ये रह गया 9। फिर इस 10 में से भी 1 इसको दे दिया, ये हो गया 10 और ये बच गया 9।
फिर इस 10 में से भी एक इसको दे दिया और ये हो गया 10 और ये बच गया 9। अब देखिए 10 में से एक गया तो 9, ठीक है, यहाँ बच्चे 9, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 2 गए तो 7 और यह बचा 9। 9 2 0 2 9 9, ये इसका आंसर हो गया। ये 7वें का पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। की घात 3, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy और x प्लस y। अब देखिए यहाँ x की जगह क्या है 100, तो यहाँ x बराबर 100 हुआ और y बराबर, y की जगह यहाँ 2 है तो y बराबर 2, यानी जहां जहां x लिखा हुआ है वहां 100 लिख देंगे और जहां y लिखा हुआ है वहां 2 लिख देंगे। देखिए बराबर के यहाँ से x की जगह 100 की घात 3 कर दिया, y 2, 2 के ऊपर 3 लगाना है, प्लस 3 x की जगह 100 और y की जगह 2, और यह देखिए x की जगह 100 प्लस 2, देखिए 100 की घात 3 करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 की घात 3 2 गुणा, अब देखो जिनको ये करना नहीं आता 100 गुणा 100 गुणा 100 कर लेना, 2 की घात 3 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 3 बार गुणा करना है तो 8 हो जाएंगे। यहाँ देखिए 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 और 2 से गुणा करेंगे तो 600। अब देखिए यहाँ 100 प्लस 2 है, ठीक है। अब देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इनको जोड़ के फिर गुणा कर लीजिए, है ना, और या फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 8 प्लस, जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किए थे कि बाहर ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है वो अंदर वाले से गुणा होती है। 600 को 100 से गुणा करेंगे तो 600, 6 को 1 से गुणा किया 6, 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है ना। जीरो वाली संख्याओं को हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, उनको हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, जीरो गिन के लिख दो, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ तो 4 जीरो आ गई और 6 गुणा 1 कर लो, प्लस 600 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 2 12 और 2 जीरो, यहाँ कोई जीरो नहीं है, हो गया। अब देखो सब प्लस में है तो हम सभी को जोड़ देंगे, देखिए 0 8 0 और 0 तो 8 हो गया, है ना। आप इस तरीके से रिस्क ना ले, गलती हो सकने होने की संभावना ज्यादा होती है, आप सीधे जमा के और फिर आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। अगला देखिए 0 यहाँ नहीं है, यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है। तीसरे नंबर पर 0 0 और 2, ठीक है। चौथे नंबर पर 0 0 और 1, ठीक है। पांचवें नंबर पर 0 6 तो 6 हो गया। छठे नंबर पर 0, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, 0 और लास्ट में 1, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन 998 और घात 3, तो 998 कब आएंगे, जब 1000 में से आप 2 घटाओगे तब 998 आते हैं और घात 3 हो गई। देखिए माइनस का निशान है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy और x माइनस y। देखिए यहाँ x की जगह क्या है 1000, ठीक है, और y की जगह 2, x की जगह 1000 और y की जगह 2। अब इससे जहां x है y 1000 रख देंगे और y की जगह 2 रख देंगे, x 1 2 3 कर दिया, माइनस y की जगह 2 घात 3 माइनस 3, x की जगह 1000 y की जगह 2 और यहाँ कर देंगे हम 1000 माइनस 2। देखिए 3 बार गुणा करना, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, तो देखो टोटल जीरो कितनी हो गई, 3 बार गुणा करने पर 3 यहाँ, अगली बार भी 3 और अगली बार भी 3, तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 3 6 और 3 9 और ये 1 आ जाएगा, माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2 8 माइनस, इनको गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया तो 6
और 6 को 1000 से गुणा किया तो 6000, या फिर ऐसे कर लिए 3 को 1000 से करेंगे तो 3000, 3000 को 2 से करेंगे तो 6000। और देखिए 1000 माइनस 2। अब देखिए फिर इसको वापस लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस, देखिए 6000 को 1000 से गुणा करेंगे, है ना। हमने पिछले सवाल में पढ़ा है ना कि जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है वो अंदर वाली संख्याओं से गुणा होता है। तो 6000 को 1000 से गुणा करेंगे तो 6 को 1 से गुणा कर लिया 6, 3 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गई। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल गया। 6000 को 2 से गुणा करेंगे, 6 2 12 और 3 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस वाली समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाएगी। ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए इसको और इसको जोड़ते हैं, 3 जीरो 3 जीरो, तो 3 जीरो आ गई। ठीक है, 2 12 है ना, तो यहाँ 0 0 2 12 हो गए। ठीक है, आगे 1 2 3 4 और 1 ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस वाली संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो 8 और 0 8 हो गया, उसके बाद की सब संख्याएं फिर कुछ है ही नहीं आगे। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 6 ऐसे कैसे। ठीक है, अब इन दोनों को घटाएंगे, तो देखिए कैसे घटाएंगे। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 12, 1 2 3 और नीचे लिखना है 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर 6। देखिए आप घटाते टाइम पहले तो संख्या के नीचे संख्या जमाए, है ना। कोई उल्टा सीधा जमाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। और कई बच्चों को इस तरीके से घटाना नहीं आता है तो वो सीख लीजिए। देखो लास्ट में देखो यहाँ 10 है ना, तो मैंने इस 10 से 1 इसको दे दिया, है ना, तो ये 10 तो क्या हो गया 9 हो गया, और ये 0 क्या बन गई 10 बन गई। ठीक है, 0 हट गई। फिर इस 10 से मैंने फिर 1 इसको दे दिया, तो ये तो बन गया 10 और ये रह गया 9। फिर 10 से 1 इसको दे दिया, जब 1 दे दिया तो 1 कम करना पड़ेगा ना यहाँ, और ये हो गया 10। फिर 10 से देखिए, है ना, अभी देखिए, है ना, इस वाले सवाल में पहले देखिए या बीच में 2 संख्याएं आ गई है ना, पहले यहां तक देखेंगे उसके बाद करेंगे ये। देखो 0 में से 8 नहीं जाता, 10 में से 8 गया, तो अब लेकिन ये आया कहां से, देखो यहां से ही देखो, है ना, संख्या है 2, है ना, देखो, है ना, यहाँ पर ये सब देखो, यहाँ बीच में संख्या आ गई तो यहां से करते हैं, है ना। 2 है तो 2 में से 1 कम कर दो, या बचा 1, क्योंकि 1 इसको दे दूंगी मैं, तो ये हो गया 10। फिर 10 में से 1 इसको दे दिया तो ये तो रह गया 9 और ये हो गया 10। फिर इस 10 में से 1 इसको दे दिया तो ये तो हो गया 10 और ये रह गया 9। देखिए 10 में से 8 गया तो 2, 9 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9 और 1 में से 0 गया तो 1। ठीक है, और ये 1 ऐसे कैसे ही, फिर 0 ऐसे कैसे ही, 0 में से 0 गया तो 0। फिर देखिए 0 में से 6 नहीं जाएंगे तो यहां से, अब फिर देखिए ये पीछे 10 है, 10 में से 1 इधर गया तो ये तो बचा 9 और ये हो गया 10। फिर 10 में से 1 इसको गया, ये हो गया 10 और ये बच गया 9। 10 में से 6 गए तो 4, बचा 9 और बचा 9। समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया है एक बार वापस देख लीजिए, ये 0 0 वाली संख्या है किस तरीके से सोल्व होगी। देखिए वापस एक बार फिर समझाते हैं, ये कई बच्चों की प्रॉब्लम है। 1 2 3 4 1 2 0 0 0, फिर है 8 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और घटाना है ना। ये 9 9 वाला सिस्टम कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो कैसे करते हैं वो देखिए, है ना। पिछले सवाल में तो यहाँ सब 0 0 था तो हम पीछे से है कम करते चले गए थे। इस वाले सवाल में देखो बीच में ये 12 आ गए हैं, है ना, तो यहाँ से देखते हैं, जहां संख्या आई है वहां से देखते हैं। ये 2 आया है ना, तो 2 में से 1 कम करो तो यहाँ तो रह गया 1, है ना, और यहाँ हो गया 1 देंगे तो ये हो गया 10, यानी अब ये 0 नहीं रही 10 हो गई। अब फिर इस 10 में से भी मैंने 1 इसको दे दिया तो भाई ये तो रह गया 9 और ये बन गया 10।
फिर इस 10 में से भी मैंने एक इसको दे दिया, ये बन गया 10 और ये रह गया 9, यानी ये 0 हट गई। अब देखो 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 0 गई तो 9, 9 में से 0 गई तो 9, 1 में 0 गया तो 1 और 1, फिर 0 में 0 गया तो 0, और फिर देखिए 0 में से 6 जाना है, 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो देखिए लास्ट में संख्या क्या है 10, 10 में से मैंने इसको 1 दे दिया तो ये तो बन गया 10 और ये रह गया 9। फिर इस 10 ने भी क्या किया, एक इसको दे दिया, ये हो गया 10 और ये रह गया 9, तो 10 में 6 गए तो 4, 9 और 9, 9 9 4 0 1 1 1 9 2, ये इसके आंसर हो गए।